बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार या हमारे देश की पॉलिसी कौन तय करेगा? क्या इस देश के जो ये कट्टरपंथी संगठन है इनमें हिम्मत है? अडानी झारखंड से बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, क्या उससे सवाल करेंगे? मुकेश अंबानी की टीम दुबई में MI एमिरेट्स, उसमें बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है साकिबुल हसन, क्या उसके घर के बाहर विरोध करेंगे? भारत को गांधी और बुद्ध के बाद विदेशों में अगर किसी के नाम से जाना जाता है आज भी शाहरुख का नाम है। जो लोग बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के लोग क्रिसमस पर छत्तीसगढ़ में तांडव मचा रहे थे, सेंटा को तोड़ रहे थे, चर्चों पर हमला कर रहे थे, आज उनकी बेल हो गई और बेल होने के बाद उनको कंधे पर, हमारे देश का त्योहार नहीं है, सुन लीजिए, कंधों पर उठाकर जश्न मनाया गया है उन अपराधियों का। उनकी जुबान काटने को लेकर इनाम रखा गया है 1 लाख रुपए। तो काट लेना जाके, है हिम्मत तो काट ले। शाहरुख खान के समर्थन में मरते दम तक रहेंगे, जिस दिन वो गलत होगा हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। मुसलमानों के जेनोसाइड को जी, जो अभी एक प्रोसेस में है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई जाती है कि देखो मुसलमानों के घर पर 2026 का पहला बुलडोजर चल गया। अगर शाहरुख खान विदेशी प्लेयर खरीदने में देशद्रोही है, गद्दार है, तो अडानी जो बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है वो कौन है? शेख हसीना भारत में जिसको रखा हुआ है, जो बांग्लादेशी है, जिन्होंने उन लोगों को रखा हुआ है वो कौन है? दुबई में अंबानी की टीम में साकिबुल हसन खेल रहा है, तो वो लोग कौन हैं? गद्दार हैं या देशभक्त हैं? अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई शाहरुख खान पर आ गई है। सोचिए किस तरीके से लगातार हिंदू मुसलमानों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बहस होती है, और खासकर टीवी चैनल्स की बात करें तो टीवी चैनलों के पत्रकार बिना TRP के हिंदू मुसलमान की लड़ाई के बिना नहीं बटोर पाते हैं। लेकिन इस देश में जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिस देश की हम कल्पना करते थे उस देश की तस्वीरें वो सिर्फ काल्पनिक रह गई हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान है, मेरे सहयोगी मोहम्मद फैजल। उन्हीं से जानेंगे कि देश में हालात जो हैं उन पर चर्चा आखिर कौन करेगा। पत्रकार तो सवाल पूछ नहीं पाते, तमाम नेता जवाब दे नहीं पाते, विपक्ष जो है वो उस तरीके से विरोध नहीं कर पाते। जब जब चुनाव होता है तो संविधान की प्रतियां लेकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन देश की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। सोचिए शाहरुख खान का विरोध इसलिए हो रहा है कि शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी है। वाजिब सवाल भी है कि जहाँ हिंदुओं को आए दिन मारा जा रहा हो, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हों, ऐसे में एक बांग्लादेशी को अपनी टीम में शामिल करना एक चिंता का विषय तो है। तो क्या कहेंगे सर, शाहरुख खान ने जिस तरीके से अपनी टीम में एक बांग्लादेशी को ऐड किया है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को ऐड किया है? पहली बात तो ये है कि शाहरुख खान का इसमें कोई रोल नहीं, ये वैसे ही है जी जैसे एक रेस्टोरेंट में जाएं और क्या कहते हैं कि वेटर पर जो हमें सर्व कर रहा है उस पर आरोप लगा दे कि भाई तूने चिकन मटन या कौन सी डिश दे दी। अगर उस होटल का मालिक वहाँ किचन में ये परमिशन नहीं देगा कि यहाँ ये चीज़ नहीं बनेगी, तो फिर वेटर की जिम्मेदारी नहीं है, वो मालिक की जिम्मेदारी है। वैसा ही हाल इसमें है। BCCI ने ड्राफ्ट में उसका नाम रखा था जो खिलाड़ी था, ठीक है। उसके बाद वो जब आ गया नीलामी के उसमें ऑक्शन में आ गया, तब शाहरुख खान की टीम ने खरीदा। और शाहरुख खान की टीम जो है वो KKR, वो सीधा मतलब इकलौते वो मालिक नहीं है, उसमें जूही चावला भी हैं और उनके पति भी हैं जो शेयर करते हैं। तो सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट करना, शाहरुख खान को लेकर मैं देखो लंबी चौड़ा भाषण दे सकता हूँ, जज्बाती चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ फैक्चुअल बातें करूँगा। हाँ। जो लोग शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, उनकी गर्दन काटने पर, उनकी जीभ काटने पर 1 लाख रुपए का इनाम, मैं उनको बताना चाहता हूँ शाहरुख खान की जितनी नेटवर्थ है ना और जितना वो टैक्स देते हैं, 12,490 करोड़ उनकी नेटवर्थ है और 92 करोड़ हर सालाना वो जो है सरकार को टैक्स देते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा शाहरुख खान क्या क्या करते हैं आपको भी पता होना चाहिए और उन भक्तों को भी पता होना चाहिए। इस देश में एसिड अटैक होता है लड़कियों पर, जो मंचले होते हैं, और आजकल सब जानते हैं कि ज़्यादातर मंचले कहाँ हैं, जो रेप करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे लोग कहाँ मौजूद है, किस पार्टी में पाए जाते हैं? तो ऐसे लोग जो महिलाओं पर एसिड डाल देते थे या अब भी डाल रहे हैं कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में, उन लड़कियों के लिए मीर फाउंडेशन चलाता है शाहरुख खान। समझिए, जिनको कोई नहीं पूछता। अगर आप देखेंगे उनको
मोहल्ले में रेंट पर मकान तक नहीं मिलता, ऐसे लोगों की मदद करता है। खैर वो एक अलग बात है कि शाहरुख खान क्या करता है, लेकिन हमें ये बताइए फैक्चुअल में एक बात बता रहा हूँ। जी देखिए, शाहरुख खान ने खरीदा, ठीक है, बीसीसीआई ने अब कह दिया है कि आप उसको रिलीज कर सकते हैं। केकेआर का भी स्टेटमेंट आ गया कि ठीक है हम रिलीज कर देंगे, उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई खिलाड़ी ले लेंगे। लेकिन सवाल उठता है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार या हमारे देश की पॉलिसी कौन तय करेगा? क्या हमारे देश की पॉलिसी वो संगठन तय करेंगे जिन पर सीएआई जो अमेरिकन एजेंसी है, जिनको कट्टरपंथी संस्था कहती है, क्या वो हमारे देश की पॉलिसी तय करेंगे? अभी हमारे देश के विदेश मंत्री ढाका में थे और वहां पर वो बातचीत भी करके आए, जाहिर सी बात है। और जहां जो माहौल बांग्लादेश में चल रहा है उस पर उन्होंने चिंता भी की होगी। आपने शाहरुख खान की तारीफें तो की, उनकी नेटवर्थ कितनी है और वो क्या क्या फाउंडेशन चलाते हैं, लेकिन उन्होंने जो देशद्रोही काम किया है, जो उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जहां पर हिंदुओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है और आप उस जगह के खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, और वो भी एक अच्छे अमाउंट में। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, सेक्रेटरी कौन है? वो सवाल नहीं ना, आप टीम के आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? टीम में कौन लेकर आ रहा है? सवाल तो होगा, जाहिर सी बात है। सरकार ने परमिशन दी तभी तो खरीदा। अगर सपोज कीजिए ये जो भी है XYZ, ये विदेशी चीज है, अगर सरकार इसको परमिशन नहीं देगी तो आपके पास आएगा कैसे ये? तो पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है। और बीसीसीआई ने कहा है कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश नहीं है, ये बीसीसीआई का स्टेटमेंट है। तो दुश्मन देश नहीं है तो फिर शाहरुख खान पे उंगलियां क्यों उठ रही है? और रही बात, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई एक आदमी बताइए कभी शाहरुख खान ने उनका समर्थन किया हो? दुनिया के हर इंसान ने उसको कंडेम किया है। और उसकी तो वो उस खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल दिया ना, उनसे जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है अभी नहीं निकाला है, बातें चल रही हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि आप निकालिए उसको। हाँ निकाल दिया, समझ लीजिए। वो आ गया उसका वो स्टेटमेंट आ गया, केकेआर का भी निकाल दिया, समझ लिए। लेकिन क्या इस देश के जो ये कट्टरपंथी संगठन है, इनमें हिम्मत है? अडानी झारखंड से बिजली सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, क्या उससे सवाल करेंगे? मुकेश अंबानी की टीम दुबई में MI एमिरेट्स, उसमें बांग्लादेश का खिलाड़ी खेल रहा है साकिबुल हसन, क्या उसके घर के बाहर विरोध करेंगे? उसकी जबान पर ये इनाम रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके आकाओं के आका है और ना उसमें कोई उर्दू नाम है और ना ही वो मुस्लिम है। शाहरुख खान ने इसलिए आसानी से कोई भी चलता फिरता आदमी जो है उठा के बोल देता है कि देशद्रोही है, गद्दार है। शाहरुख खान को इस सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड दिया है। आपको पता है अभी एक खबर आई थी पीछे, कतर में हमारे पूर्व सैनिक थे जो जासूसी के इल्जाम में वहां पर बंद थे, उनके बारे में खबर आई कि शाहरुख खान ने डिप्लोमेसी में अपना रोल अदा किया, एक फोन के जरिए उनको छुड़वाया था। सोचिए, भारत को गांधी और बुद्ध के बाद विदेशों में अगर किसी के नाम से जाना जाता है, आज भी शाहरुख का नाम है। आप विदेशों में जहां कुछ नहीं मिलेगा देखने को भारत के लिए, वहां शाहरुख खान की फिल्मों के गाने बजते हुए सुनाई दे जाएंगे। तो ये तो आप जज्बाती होकर बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हिंदुओं को पीटा जाता है, आप देखेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं को पीटा जाता है, तो आप खुश होते हैं। आप जब पहलगाम का युद्ध हो रहा था, आप तब भारत के साथ खुलकर समर्थन में नहीं आए। आप देखेंगे, आप बांग्लादेश और शाहरुख खान को लेकर बात है तो आप शाहरुख खान को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि आप विरोध कीजिए उस चीज का। कीजिए, शाहरुख खान इस देश का नागरिक नहीं है? शाहरुख खान यहाँ टैक्स नहीं दे रहा? शाहरुख खान ने क्या नहीं दिया भारत को, और भारत के लोगों ने भी दिया शाहरुख खान को। और पाकिस्तान का मुझसे क्या लेना देना? मैं क्यों पाकिस्तान के लिए कोई बात कहूंगा या उसे डिफेंड करूंगा? मैं तो अपने देश के लोगों की बात करूंगा। हरिओम वाल्मीकि यूपी में उसको लिंच कर दिया जाता है, अथर बिहार में उसको लिंच कर दिया जाता है। एंजल चकमा 23-24 साल का एक स्टूडेंट जो नॉर्थ ईस्ट से आता है, आरोपियों को पकड़ा भी तो गया ना। पकड़ा गया तो ये हो क्यों रहा है? रुकना चाहिए ना। पकड़ा गया तो उनकी तो जमानत भी हो जाएगी। कल जो लोग बजरंग दल और हिंदू विश्व परिषद के लोग क्रिसमस पर छत्तीसगढ़ में तांडव मचा रहे थे, सेंटा को तोड़ रहे थे, चर्चों पर हमला कर रहे थे, आज उनकी बेल हो गई। और बेल होने के बाद उनको कंधे पर, हमारे देश का त्योहार नहीं है, सुन लीजिए, हमारे देश का त्योहार कंधों पर उठाकर जश्न मनाया गया है उन अपराधियों का, उन आरोपियों का।
तो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप क्रिसमस का तो समर्थन जाहिर करते हैं, वही दिवाली पर पटाखों का विरोध होता है, तो आप लोग एकदम एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाते आपने कहा कि क्रिसमस जो है भारत का त्योहार नहीं है। अगर ये लॉजिक लगाओगी तो बांग्लादेश में जो भी हिंदू है वो भारतीय नहीं है, वो भारतीय नहीं है। फिर आपके दिल में दर्द नहीं होना चाहिए अगर भारत की बात होगी तो। और संविधान तो कहता है कि भले ही वो त्योहार नहीं हो लेकिन उसको मानने वाले तो हैं ना भारत में, जो भारत के लोग हैं। अब ये लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस अध्यात्म की हो गई है। तमाम बाबा जो हैं उनके विरोध में मैदान में उतर आए हैं। सारा लब्बो लुबाब ये है, इन बाबाओं की हिम्मत नहीं है। और ये शाहरुख खान के बराबर भी। शाहरुख खान देखिए, शाहरुख खान बहुत बड़ी हस्ती है, उसने जो कमा लिया देश को दिया है वो बहुत ऊपर के लेवल के। ये छुटपुट जो नेता हैं ये उनका नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। उनकी जुबान काटने को लेकर इनाम रखा गया है 1 लाख रुपए। तो काट लेना जाके, है हिम्मत तो काट ले। काट पाएंगे? आप लोगों को गलती मानने में क्या दिक्कत होती है? आप लोगों से हम लगातार ये गलती मानने में नहीं कि आप संविधान को मानिए, आप संविधान के हिसाब से चलिए। आपको देशद्रोही काम करने में मजा आता है, आप शाहरुख खान के समर्थन में मैदान में उतर गए। शाहरुख खान के समर्थन में मरते दम तक रहेंगे। जिस दिन वो गलत होगा हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। सवाल है नियत का। आप लोगों की नियत साफ नहीं है। आप सच को सच नहीं कह सकते। मतलब मीडिया वालों की नियत साफ नहीं है। बिल्कुल सच को सच नहीं कह सकते, जुल्म को जुल्म नहीं कह सकते। अरे इस देश में जो भी अभी तक इस देश की लाज बचाई है वो मीडिया वालों ने ही बचाई है। हाँ दिख रहा है वो। तो क्या मीडिया ने लाज बचाई है बताइए? इस देश में उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली की सड़कों पर ठोकरें खा रही थी, कितनी डिबेट हुई उस पर? अभी भी अरे तो अंकिता भंडारी को कहाँ छोड़ा गया? आरोपी को कहाँ छोड़ा? जमानत तो कैंसिल हो गई थी ना, जमानत तो मिल गई थी ना। अगर वो प्रदर्शन ना करती, सुप्रीम कोर्ट ना जाती तो फिर तो वो निकल ही जाता। अगर कोई आरोप लगा रहे, वो छोड़ दीजिए, डिबेट कितनी हुई मीडिया में ये बताइए। अंकिता भंडारी उत्तराखंड का इतना चर्चित केस है, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का उसमें तथाकथित नाम भी है, उस पर कितनी डिबेट हो रही है? आप बताइए, मीडिया की नियत बताओ। उन पे डिबेट पता है क्या हो रही है? अभी जी न्यूज वाला चला रहा था 2026 में योगी बाबा का पहला बुलडोजर किस पे चला? मुसलमानों पे। तो सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों ने दलित पिछड़े आदिवासी खासकर मुसलमानों के जेनोसाइड को जी, जो अभी एक प्रोसेस में है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाई जाती है कि देखो मुसलमानों के घर पर 2026 का पहला बुलडोजर चल गया। और ये लोग गफलत में है। जितना तो बुलडोजर गलत करने वालों पर ही चल रहा है, योगी जी का बुलडोजर ऐसे नहीं चलता है। उनका तो धन्यवाद कहना चाहिए कि वो गलत चीजों के खिलाफ तुरंत अपना बुलडोजर एक्टिव करते हैं। उन्नाव रेप पीड़ित का जो आरोपी है अब तो सजा याफ्ता है, वो किस जिले से आता है? वो किस राज्य से आता है ये बताइए? उत्तर प्रदेश से आता है। कब सिर्फ माफिया कोडिन भैया का नाम सुने होंगे सोशल मीडिया पर, किस जिले किस राज्य से आता है? उत्तर प्रदेश से आता है। चला बुलडोजर? दिखा कहीं आसपास? सबूत मिलेंगे तब ना। पेट्रोल खत्म हो गया बुलडोजर का। अच्छा, बरेली में जो मौलाना ने प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ कितने सबूत मिल गए? क्या उनको सजा हो गई? सेंगर को सजा हो गई। मतलब आप कह रहे हैं कि बुलडोजर सेंगर को सजा हो गई, मैं ये कह रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अभी आरोप है, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर चला, उनके पहचान वालों के चला, उनके करीबियों पे चला, यानी के नजीर बना के पेश कर रहे हो। तो खुद जो है मुख्यमंत्री साहब विधानसभा में कहते हैं कि दंगाइयों को कैसे कंट्रोल करना है। तो दंगाइयों को कहते हैं ना, आप लोग खुद पर ले लेते हैं। मुसलमानों को थोड़ी दंगाई कहा जा रहा है। जब तक मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कहेगा, जब तक आप लोग पेपर नहीं दिखाएंगे, आप लोग कभी बांग्लादेश से आ जाते हो, कभी कहीं से आ जाते हो, सबसे पेपर मांगने पर आप सरकार का विरोध करते हो। राष्ट्रवादी कहता वो है जिसे मन में डाउट हो। जैसे आरएसएस, कभी उन्होंने कई सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, इसलिए वो राष्ट्रवाद का। जिनके दिलों में राष्ट्रवाद है ना, इतिहास को मत खंगालिए आप। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके दिलों में मोहब्बत होती है ना। भागवत तमाम तिरंगा भी लहराते हैं, आप संविधान की प्रतियों के प्रति भी आस्था रखते हैं। तो जो दिखावा करता है उसको जरूरत पड़ती है दिखाने की, जिसके दिल में मोहब्बत ना हो। जिसके दिल में मोहब्बत होती है ना, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर वो अपनी देशभक्ति भी दिखा देगा
और देश से वफादारी भी दिखा देगा, और दिखाया आपने भी है। वफादारी की बात की। एक मौलाना ब्रिगेडियर है, उस्मान का नाम जी, सुना है? एक मौलाना है, वो शरीयत से इस देश को चलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? कौन से मौलाना? एक मौलाना है जो अभी डिबेट वाले, ईश्वर पे डिबेट पे जो काफी फेमस है। गलत है। हाँ? यही तो चीज गलत है। देखिए अब उन्होंने कोई मुसलमान उनके खिलाफ नहीं बोला, सब उनके समर्थन नहीं में नहीं थे। नहीं, देखिए अगर आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की मैं बात कर रहा हूँ। देखो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। मौलाना कह रहे हैं कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए या उनके लिए, कि शरीयत सबसे ऊपर है, राष्ट्र से भी ऊपर है। आप सुन लोगों तो के लो, लिए। वो कह रहे हैं शरीयत सबसे ऊपर है। वो ये नहीं कह रहे मैं शरीयत लागू कर दूंगा और संविधान खत्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कंपैरिजन, तुलना करनी पड़ेगी। ये जो बाइनरी है ना, कि मौलाना भी वो है और ये भी ये है, उसको पहले चीज को समझना पड़ेगा। मौलाना ये नहीं कह रहा कि मैं संविधान को खत्म करके शरीयत लागू करूं। मौलाना को जब होप नहीं दिख रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, कोई सरकार उसके समर्थन में नहीं है, आए दिन बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरी जो आस्था है, मैं जिसको मानता हूँ, मुझे उससे ही उम्मीद है, क्योंकि अब यहाँ तो इंसाफ हो नहीं रहा। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान खराब है, इसको जलाओ। बाबा साहेब ने जो है सिर्फ दलितों को अपने अधिकार दे दिए, सबको बराबर सम्मान दे दिया, इन्होंने हमारी लंका लगा दी, इसलिए संविधान हटाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ और मनुस्मृति लागू करो। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, रही मौलाना की बात, मौलाना का समर्थन कितने लोग करते हैं आप बता दीजिए। मुसलमानों ने काफी संख्या में किया। कहाँ समर्थन किया? आप पूरा सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिए। वो तो डिबेट का मामला था ना, कि वो गॉड एग्जिस्ट, वो अलग एक डिबेट है। लेकिन शरीयत के नाम पर मुसलमानों ने किसी मुसलमान ने उनका वो नहीं करा। ऐसे कई एग्जाम्पल। शाहरुख खान पर वापस आते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं। शाहरुख खान को अब क्या करना चाहिए? राष्ट्रवादी होने का तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। शाहरुख खान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान के बाद बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, दुनिया उसको सब जानती है, उसे करने की जरूरत नहीं है। हिंदू करना तो सरकार, तमाम लोग उनको बाइकआउट करना तो सरकार को चाहिए। ये जो खबर निकली है इंटरनेशनल मीडिया में जाएगी, अभी कल अगले कुछ महीनों में वर्ल्ड कप होने वाला है। आज दबाव में इन्होंने एक प्लेयर को हटा दिया, ठीक है चलिए हटा दिया, तो क्या कल जो वर्ल्ड कप होगा उसमें उसके साथ खेलेंगे? नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के। अगले महीने में टीम इंडिया बांग्लादेश का दौरा करेगी, 6 मैच खेलेगी, T20 और वनडे। तो क्या वो दौरा होगा या नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस देश की पॉलिसी क्या ये संगठन चलाएंगे या सरकार तय करेगी? ये जवाब तो सरकार को देना है। आप सोचिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी मेन वजह कौन है? वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना। उसी के इर्द गिर्द सब चीज हो रही है या नहीं? अब तो वो वहां से आ गई ना। उसको आश्रय किसने दिया है? अगर शाहरुख खान गद्दार है बांग्लादेश का प्लेयर खरीदने में, तो शेख हसीना को यहाँ पर सेफ हाउस में जो रखा हुआ है, उसके लिए कौन गद्दार है? मतलब या वो बांग्लादेशी नहीं है? किसी की सहायता करना आप गद्दारी बोल रहे हैं? तो वो भी तो सहायता है। किसी की मदद करने को आप तो वो भी तो मदद, ये लॉजिक, आप भारत की, आपको पता है भारत बुद्ध के कदमों पे चलता है, भारत प्रभु राम के कदमों पर चलता है। भारत का इतिहास ही रहा है दूसरों को प्रति प्रेम और सद्भावना और मदद करना। तो फिर मुस्तफिज जो रहमान जो क्रिकेटर है, उसके प्रति क्यों नफरत हो गई? नफरत नहीं है, जहाँ हिंदू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, जहाँ हिंदुओं के घर बेरहमी से वो जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो पीएम है वो तो बांग्लादेश की है। अब तो उनको फांसी की सजा सुनाई है। हाँ, तो क्यों रखा हुआ है छिपा के? कोई मदद मांगने आए तो उसको तो मदद देनी पड़ेगी ना, एक प्रोटोकॉल भी होता है। तो फिर मदद मांगने आ रही है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर क्यों बहस कर रहे हो? मतलब देश के प्रधानमंत्री भी उसी श्रेणी में आएंगे जिसमें शाहरुख खान है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम देश के राजनेता कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर शाहरुख खान विदेशी प्लेयर खरीदने में देशद्रोही है, गद्दार है, तो अडानी जो बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है वो कौन है? शेख हसीना भारत में जिसको रखा हुआ है, जो बांग्लादेशी है, जिन्होंने उन लोगों को रखा हुआ है, वो कौन है? दुबई में अंबानी की टीम में साकिबुल हसन खेल रहा है, तो वो लोग कौन है? गद्दार हैं या देशभक्त हैं? लेकिन शाहरुख खान है तो वो गद्दार है। बहुत आसान है मैडम इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठाना। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मोहम्मद फैजल। बहुत आसान है मुसलमानों पर सवाल उठाना। सवाल तो वाजिब है, पूछा जाना चाहिए कि हर बार मुसलमानों को ही क्यों ये साबित करना पड़ता है कि वो राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्रद्रोही।
सोचिए, शेख हसीना को देश के प्रधानमंत्री बना देते हैं अपने देश में। अडानी ग्रुप जो है बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश में, लेकिन शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर शामिल होने पर हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर उनको बदनाम किया जाता है। असल में हम तमाम वो लोग हैं जो इस देश को एक अलग चश्मे से देखते हैं, जिसको धर्म का चश्मा कहा जाता है, जिसको जातिवाद का चश्मा कहा जाता है, जिसको नफरत का चश्मा कहा जाता है। मैंने बीजेपी की प्रवक्ता की तरह सवाल किए, क्योंकि देश में जिस मीडिया को सीधा तौर पर सवाल करना चाहिए था, असल में वो सवालों को छुपाने का काम करती है। और इस देश में सोचिए, उस शख्स को राष्ट्रवादी होने का सबूत मांगा जा रहा है, उस इंसान से जो इस देश का नाम रोशन करते हैं, जो इस देश का मान सम्मान देश नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ाने का काम किया है, लेकिन सिर्फ उनको सज़ा मिल रही है मुसलमान होने की। इस खबर पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।